भाई लोग, आजकल चोर दरवाजा तोड़कर घर में नहीं घुसते, वो आपके मोबाइल में घुसते हैं। एक क्लिक, एक ओटीपी और देखते ही आपका बैंक अकाउंट खाली। अब सोचो, अगर ऐसा साइबर क्रिमिनल पूरे शहर को कंट्रोल करने लगे तो उसे रोकेगा कौन? एक ऐसा पुलिस वाला जो अभी भी डायरी में नोट्स लिखता है, या एक ऐसा लड़का जो 5 मिनट में किसी का भी सिस्टम हैक कर सकता है? यही कहानी है प्रीतम एंड पेड्रो की। ट्रेलर देखकर लगा था कि इस बार राजकुमार हिरानी ओटीटी पर भी आग लगा देंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है गोवा से, जहां इंस्पेक्टर पेड्रो अपने उसूलों वाला पुलिस ऑफिसर है। न रिश्वत, न जुगाड़ और न ही टेक्नोलॉजी पे भरोसा। उसका मानना है चोर को पकड़ना है तो सड़क पर निकलो, लेकिन किस्मत उसे सीधा साइबर क्राइम सेल पहुंचा देती है। अब बेचारा इंस्पेक्टर, जिसे ईमेल भेजने में भी दिक्कत होती है, उसे हैकर पकड़ने हैं। उधर एंट्री होती है प्रीतम की, जो बिल्कुल नॉर्मल लड़का है। दिन में वैक्यूम क्लीनर बेचता है और रात में ऐसा कोड लिखता है जिसे बड़े बड़े हैकर भी सलाम करें। अब असली ट्विस्ट सुनो। उसी दिन एक एटीएम से करीब 28 लाख रुपए गायब हो जाते हैं। पूरी पुलिस सीसीटीवी देख देख कर थक जाती है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता। तभी जेल में बैठा प्रीतम सिर्फ डिजिटल डेटा देखकर कुछ ही मिनट में चोरों का पूरा रास्ता निकाल देता है। यहीं पेड्रो को समझ आता है कि ये लड़का अपराधी नहीं बल्कि चलता फिरता सुपर कंप्यूटर है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जोड़ी जिसका कोई लॉजिक नहीं, लेकिन केमिस्ट्री कमाल की है। एक को इंटरनेट से नफरत तो दूसरा इंटरनेट के बिना चाय नहीं पीता। एक सबूत ढूंढता है जूतों के निशान में, दूसरा ढूंढता है आईपी एड्रेस में। और यही टकराव सीरीज का सबसे मजेदार हिस्सा बन जाता है। लेकिन एटीएम चोरी तो सिर्फ ट्रेलर थी, असली फिल्म अभी बाकी है। धीरे धीरे सामने आता है एक बच्चे का किडनैपिंग केस, फिर ऑनलाइन फ्रॉड, फिर डेटा चोरी, फिर डिजिटल ब्लैकमेल, और अचानक समझ में आता है कि ये सारे केस अलग अलग नहीं, इन सब की डोर जुड़ी है एक ही आदमी से। मार्टिन, ऐसा हैकर जो सामने नहीं आता, लेकिन लोगों का मोबाइल, बैंक, लोकेशन और पूरी जिंदगी कंट्रोल कर सकता है। और यही उसे खतरनाक बनाता है। अब यहीं से शुरू होती है पेड्रो की पुरानी पुलिसिंग और प्रीतम की मॉडर्न हैकिंग। एक कहता है अपराधी मौके पर मिलता है, दूसरा कहता है आजकल अपराधी मोबाइल के अंदर रहता है। दोनों मिलकर मार्टिन के पूरे साइबर नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बीच में कई डिजिटल ट्रैप, हैकिंग, लोकेशन ट्रैकिंग और बच्चे को बचाने की रेस चलती रहती है। आखिर में मार्टिन का पूरा खेल सबके सामने आ जाता है। लेकिन यही मुझे लगा कि क्लाइमैक्स और ज्यादा धमाकेदार हो सकता था। अब बात करते हैं ये सीरीज देखने लायक है कि नहीं है। तो सबसे पहले अरशद वारसी पूरी सीरीज की जान है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके डायलॉग और उनका स्क्रीन प्रेजेंस हर बार मजा देता है, हर जगह मजा देता है। प्रीतम वाला किरदार भी अच्छा लिखा गया है और दोनों की जोड़ी नेचुरल लगती है। साइबर क्राइम वाला कॉन्सेप्ट भी आज के समय के हिसाब से रिलेटेबल है, लेकिन जहां सीरीज उड़ सकती थी वहीं थोड़ा अटक जाती है। कई ट्विस्ट पहले से समझ में आ जाते हैं। मार्टिन जैसा विलन और ज्यादा खतरनाक दिखाया जा सकता था। बीच बीच में कहानी की स्पीड भी गिरती है, जिससे थ्रिल थोड़ा कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, राजकुमार हिरानी का नाम देखकर जो उम्मीद बनती है, उस लेवल का इमोशनल पंच यहाँ नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर अगर आपको क्राइम, कॉमेडी और साइबर थ्रिलर का मिक्स पसंद है तो प्रीतम एंड पेट्रो एक अच्छा वीकेंड वॉच है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये अगली मुन्ना भाई या थ्री इडियट्स बनने वाली है तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ा लो रखिएगा। अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। थैंक यू।